अमीनुल हसन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके जो तालीमी प्रोजेक्ट हैं उनसे पहले बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान में एक ये डिबेट बड़े अरसे से चल रही है कि मदारिस का जो कोर्स है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वहाँ के जो तलबा हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ दीगर जो दुनियावी, साइंसी और फ़लसफ़े के उलूम हैं उन पर भी महारत हासिल कर सकें। आपके जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनमें जो कोर्सेज़ आप पढ़ाते हैं उनके बारे में हमें ज़रा बताइए कि वो आपने कैसे डिज़ाइन करवाए हैं और आपके स्टूडेंट्स क्या क्या फ़वाइद हासिल कर रहे हैं वहाँ से। सन 1925 से मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तालीम के शोबे के साथ वाबस्ता हैं। पहले इब्तदा में हमारे बुज़ुर्गों ने प्राइमरी सतह का एक इदारा शुरू किया और उसमें तालीम जो मुसलमान बच्चे थे, जो उस इलाके के रहने वाले बच्चे थे, उनको मुफ्त तालीम मुहैया की जाती थी। फिर उसके बाद 57 में मेरे वालिद जामिया अज़हर से पढ़ के आए और उन्होंने एक नया विज़न उस वक्त दिया जो उस वक्त के माहौल में तो बड़ा अजनबी था। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो दीन पढ़ने के बाद बाहर निकलें दुनिया में, अमली ज़िंदगी में उनकी एक आँख तो देखती हो, दूसरी न देखती हो। तो उन्होंने उस वक्त उसके साथ जो मुरव्वजा निसाब था, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, उसको अपनी उस दीनी निसाब के साथ शामिल किया। कोर्सेज़ आपने जो डिज़ाइन करवाए हैं वो क्या पाकिस्तान में जो असातिज़ा हैं और जो पाकिस्तान में तालीमी बोर्ड्स हैं उनके मुताबिक हैं? आपने कैसे कोर्सेज़ कैसे डिज़ाइन करवाए? हमारे जो मेन कोर्सेज़ हैं जो हम पढ़ाते हैं, ऑफ़र करते हैं, उसका हमारा जामिया अज़हर के साथ एक ताल्लुक़ और रिश्ता है और हमने अपने कोर्सेज़ उसको जामिया अज़हर के निसाब को देख के डेवलप किए हैं। और जितने हमारे ये जो मॉडर्न एजुकेशन के निसाब है, सिलेबस है, वो सारे का सारा जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ, जो हमारे बोर्ड्स पढ़ाते हैं गवर्नमेंट के, हम वो फॉलो करते हैं। आपने जामिया अज़हर का ज़िक्र किया है। आपकी जैसे डीएमजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो तालिब इल्म पढ़ के निकलते हैं, क्या वो किसी भी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं उन बेसिस पे? मैं इस बात पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वाहिद ये दीनी इदारा है जिसके पढ़े हुए बच्चों को दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उसके जो हमारी मुंतही सनद है उसको एमए के बराबर तस्लीम करते हैं। जामिया अज़हर में भी, जामिया काहिरा में भी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में भी, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में भी, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो सारी, हम किसी फील्ड में जाना चाहें तो हमारे लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं है। हम अपने उस जो करिकुलम है और उस जो इम्तिहान आता है उनके बल पे जाते हैं। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपके स्टूडेंट्स का, जैसे आपने ज़िक्र किया कि तालीमी मयार यूनिवर्सिटी का इक्वल है किसी भी दीगर इदारे के मास्टर्स लेवल की डिग्री से, और यकीनन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाकर बाकी प्रोग्राम्स में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को एक जो सबसे बड़ी दुश्वारी जिसका सामना है वो ये है कि कुछ इदारे ऐसे हैं या कुछ अफराद ऐसे हैं जो दीनी इदारों के नाम पर पाकिस्तान के नौजवानों को एक्सट्रीमिज़म की तरबियत दे रहे हैं, उनके जो नज़रियात हैं उनको बहुत सख्त बना रहे हैं। बहुत डिबेट भी हुई कि तमाम मदरसों को जो है वो बोर्ड के साथ रजिस्टर करना होगा और फिर उनका करिकुलम डिसाइड होगा। आपके ख़्याल में ज़रूरत किस चीज़ की है दरअसल? मेरी एक गुजारिश इसमें यह है कि नीयत की कमी है। अगर नीयत दुरुस्त हो तो कोई इल्मी इन हवालों को तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ जब भी मीटिंग होती है गवर्नमेंट की सतह पे, मिनिस्ट्री लेवल पे, तो हम तो कहते हैं कि जो चीज़ आप चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि हम ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत आगे हैं, वो प्राइमरी से शुरू कर रहे हैं कि इब्तदाई स्टेज में हम चाहते हैं कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ये चीज़ें हम वो ऑलरेडी अपने स्टूडेंट का आगाज़ ही जो करते हैं वो मैट्रिक पास बच्चे उनको लेते हैं, तो इसलिए हमें तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे इदारे इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।